गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग जो लेके आए हैं उस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो मॉडल पेपर में आप लोग का दो पार्ट है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सब्जेक्टिव वाला भी आपका हम कंप्लीट कर दिए हैं और देखिए ये है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो मैथ का जो मॉडल सेट 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये सब जितने भी प्रश्न हैं जो मॉडल सेट में दिए रहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सबको आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखिए आप लोग को कम समय में जल्दी हम कंप्लीट करने का कोशिश किए हैं इस वीडियो में। तो आपको जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर वाला होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और वो 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल होंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, तो 40 मार्क्स के होंगे। अब देखिए 40 मार्क्स में हम लोग 40 मार्क्स को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंडन हम लोग को करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए 140 को अभाज्य गुणनखंडन हम लोग करते हैं। देखिए तो 140 को यदि हम लोग करेंगे तो देखिए ऐसे हम लोग करेंगे 140, फिर 140 को यदि हम लोग देंगे तो कितना देंगे, पहले 2 से देंगे। तो 2 से देंगे तो 70 आ जाएगा। फिर हम लोग यदि 2 से देंगे तो ये 35 आ जाएगा। फिर हम लोग यदि कितना 5 से देंगे तो यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा और यहाँ से आपका लास्ट में 1 आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडन। तो अभाज्य गुणनखंडन हम लोग किसका किए, 140 का। तो 140 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये चीज हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या कीजिए आप पावर में बदल लीजिए जो सेम वाला रहता है। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इस तरह कौन सा आपका ऑप्शन दिया है। तो देखिए इसमें ये वाला इस तरह नहीं किया हुआ है। तो चलिए ये चीज को हम लोग को बनाने का जरूरत नहीं है। हम लोग कहा देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आपका ऑप्शन सी जो है वही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये आपका आंसर होगा। यदि हम लोग को डायरेक्टली बनाना रहता है टाइम बचाने के लिए तो देखिए इस तरह नहीं बना के हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखिए 140 दिया हुआ है, 140 को हम लोग इस तरह तोड़ते हैं। तो देखिए कभी भी 0 को तोड़ना है या 10 को तोड़ना है तो वो 2 5 10 होता है। तो देखिए 0 को पहले हटा लीजिए। तो 0 को यदि हम लोग हटाएंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। 14 को यदि तोड़ेंगे तो 2 7 14 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। इसको सीधा करके लिख दीजिए, पहले छोटा वाला 2 इंटू फिर 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7। यही आपका हो जाएगा क्या आंसर, जो कि आपका शॉर्टकट में आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, 10 का होता है 2 इंटू 5। तो बस इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप में का है। तो वो संख्या निम्न में से क्या है। कभी भी आप याद रखिएगा, कभी भी रिमाइंडर में या जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल में आर यदि आपका ये दिया है, क्या दिया है 1 3 5, इस तरह यदि आर आपका दिया रहेगा तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है BQ + R के रूप में होता है। A बराबर आपका होता है BQ + R के रूप में होता है। ठीक है, तो A बराबर यहाँ पे BQ + R है। तो यहाँ पे हम लोग B की जगह बोल सकते हैं 6 है, Q की जगह Q है और देखिए R की जगह 5 है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे R बराबर कितना है 5। तो देखिए जिसमें हम लोग का ये जो है ये R जो है आपका दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा आपका दिया रहेगा यदि विषम संख्या यदि आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो संख्या होगा वो पूरा जो संख्या होगा वो कैसा होगा, वो विषम होगा। यदि ये आपका R विषम है, R यदि आपका विषम है तो देखिए यहाँ पे R क्या है, विषम है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ R का मान विषम है। ठीक है, विषम है। अतः यह एक विषम पूर्णांक है, यह एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बी हो जाएगा आपका आंसर विषम। यही हो गया आपका आंसर। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 यदि बोलेंगे तो यहाँ पे दिया है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की एक संख्या है। हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई भी यदि आपका
अपरिमेय संख्या यदि जोड़ में है तो वो भी आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो 5, भले वो परिमेय संख्या है लेकिन ये दोनों मिला के यदि एक संख्या बोलेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा आपका अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, देखिए परिमेय, ये परिमेय संख्या है पहले वाला, प्लस क्या दिया है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों का योग मतलब दोनों का जोड़ आपका क्या होगा, दोनों का जोड़ आपका अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका था परिमेय, यहाँ था अपरिमेय, दोनों का जोड़ है और दोनों का जोड़ हम लोग को क्या देगा, ये जो किस प्रकार का संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 धनात्मक पूर्णांक, आपका देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक दिया है क्या, a प्लस a तथा b। ठीक है, तो ये है a और ये b। ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक है आपका दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं, तो आपका अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं जो दिया है वो q और r विद्यमान है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, वो क्या होता है, वो हम लोग जानते हैं a बराबर BQ प्लस R। जहां क्या होता है ये भी याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि R जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से या उसके बराबर होगा, और जो R जो होगा वो छोटा होगा किससे, B से। यही होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे देखिए कौन सा इस तरह का फॉर्मूला चल रहा है, तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये देखिए BQ प्लस R B, तो इससे आपका यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इसमें आपका ऑप्शन सी था, सी होगा आंसर, इसमें आपका आंसर बी होगा ऑप्शन, तो बी हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि ए बराबर BQ प्लस R। तो बोल सकते हैं ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब हम लोग जानते हैं 2 शून्यक होता है, एक अल्फा प्लस बीटा, योग आपका कितना दिया है 3। ठीक है, अब दूसरा आपका दिया हुआ है क्या, आपका गुणनफल तथा गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है अल्फा गुना बीटा बराबर आपका कितना दिया है -2, ये चीज दिया है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये होता है 3/1, यहाँ से आ गया आपका, और यहाँ से देखिए यहाँ आ जाएगा c/a बराबर कितना हो जाएगा -2/1। तो देखिए a का वैल्यू दोनों में सेम है, तो चलिए यदि सेम है तो हम लोग को इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ से, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम लोग जानते हैं शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा दोनों का योग मतलब जोड़, वो आपका दिया हुआ है कितना 3। ठीक है, और आपका दूसरा चीज आपका क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा, वो दिया है आपका -2। चलिए ये चीज दिया है, और हम लोग जानते हैं कि -b/a का मान ही होता है आपका 3। तो देखिए 3 है तो यहाँ नीचे अपने से 1 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अल्फा गुना बीटा का मतलब होता है c/a, जिसका मान यहाँ दिया हुआ है 2/1। तो यहाँ से देखेंगे a का मान सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वही आपका इसका मान होगा। तो यहाँ से हम लोग a का मान निकाल सकते हैं, a का मान आपका निकल जाएगा कितना 1, b का मान आपका निकल जाएगा क्या, देखिए यहाँ b का मान 3 है, तो b का मान कितना हो जाएगा -3, और c का मान आपका आ जाएगा कितना -2। और हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए a की जगह कितना है 1, तो 1x² लिखा नहीं जाता है, उसको डायरेक्टली हम लोग x² लिखेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस bx, तो b की जगह कितना है -3, तो डायरेक्टली -3, और x की जगह x प्लस देखिए c की जगह देखिए यहाँ प्लस नहीं है, क्या है -2 है, तो यहाँ -2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये हो गया आपका x² -3x -2। तो कहाँ है इस तरह का ऑप्शन, आप देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ की आकृति आपका दिया हुआ है, देखिए ग्राफ का आकृति दिया हुआ है, उसके बाद बोल रहा है बहुपद की शून्यकों की संख्या। तो देखिए जितना बार x अक्ष को वो काटा होगा उतना ही इसका आंसर होता है। तो देखिए x अक्ष को यहाँ एक बार काटा, देखिए दूसरा यहाँ काटा, और तीसरा
यहाँ काटा तो कितना 1 2 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी शून्य इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा। मतलब इसका हम लोग का आंसर निकालना है। तो देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u, और जब भी आंसर निकालना है तो बराबर क्या मान लेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, उसको कॉमन ले लीजिए। देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 कॉमन ले लीजिए। देखिए u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो u कॉमन ले ली। बचा क्या इसमें, देखिए 4u ले लिए, इसमें u बचा, प्लस इसमें देखेंगे तो देखिए 4 ले चुके हैं लेकिन इसके पास 2 बचा हुआ है, और देखिए u भी ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 इस तरह से। अब देखिए 2 गो आया, दोनों को बराबर कर लीजिए 0 के। 4u बराबर एगो 0 हो जाएगा, और दूसरा आपका देखिए क्या u प्लस 2 बराबर एगो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 गो, देखिए यहाँ पे u बराबर क्या आ जाएगा 0/4, और हम लोग जानते हैं 0 से किसी को भी भागा दीजिए वो आपका कितना आएगा 0 आएगा। तो एक आंसर आपका 0 आ गया। और दूसरा देखिए यहाँ से u बराबर कितना -2, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -2। तो देखिए u का मान आपका आया क्या, एगो 0 एगो आया -2। तो देखिए तो एगो आया 0 एगो आया -2, तो बोल रहा है दोनों होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन में दिया है जो दोनों दिया है, देखिए 1 तथा C दोनों में, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यदि देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है रेखिक समीकरण युग्म। तो रेखिक समीकरण युग्म जो है वो आपका दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और फिर आपका दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 हो तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और कभी भी आप जानते हैं कि a1 बटा a2 रहे और बराबर b1 बटा b2 रहे बराबर c1 बटा c2 रहे, तो उसमें क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। ठीक है, और आपको पता है कि इसका और 2 कंडीशन होता है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, a1 बटा a2, देखिए a1 बटा a2 नॉट बराबर b1 बटा b2, यही चीज आपका यही शुरू में ही हो जाएगा। तो इसमें क्या होंगे, इसका जो हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे, याद रखिएगा। इसमें होता है अद्वितीय हल होंगे। और देखिए यदि यही वाला आपका ऐसे दिया है a1 बटा a2 बराबर क्या दिया है b1 बटा b2 और नॉट बराबर c1 बटा c2, इस तरह यदि आप लोग का दिया रहेगा तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो ये देखिए अलग अलग कंडीशन है, हम लोग को तो मेनली ये कंडीशन को जानना था, ये वाला कंडीशन। तो ये वाला कंडीशन में क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। देखिए आप लोग ये तीनों जानिए क्योंकि तीनों आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि समीकरण आपका दिया हुआ है, देखिए एक समीकरण ये वाला, एक दूसरा समीकरण ये वाला के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो रेखाएं हम लोग को जानना है कि निरूपित ये वाला से हम लोग कैसे जान लेंगे कि कौन सा रेखा क्या है क्या नहीं। तो हम आपको पहले बताए थे, देखिए इसमें क्या होता है a1 बटा a2 बराबर हम लोग देखते हैं कि क्या किस तरह है, और b1 बटा b2 निकाल लेते हैं। देखिए a1 बटा a2 तो ये होता है आपका a1 का मान, ये होता है आपका a2 का मान। तो देखिए यहाँ कितना है 6 बटा कितना आ जाएगा आपका 3, और इसी तरह से आप b1 बटा b2 निकाल लीजिए। तो b1 ये वाला हो जाएगा, देखिए -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय देखिए b2 आपका कितना है -1, ये चीज हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए इसमें भी यदि काटिएगा तो देखिए 2/1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या c1 बटा c2। तो देखिए c1 बटा c2 में देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिया है 9 और यहाँ पे आपका दिया है कितना 12। इसको काटेंगे तो 3 3 9 और 3 चौके 12, इस तरह आएगा आपका। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज पता चला, क्या पता चला हम लोग को कि a1 बटा a2 बराबर क्या है b1 बटा b2, लेकिन नॉट बराबर c1 बटा c2। और कभी भी इस तरह होता है तो याद रखिएगा कि वो रेखा, इसके कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होंगे। और जब भी कोई हल नहीं होते हैं तो उसका क्या होता है, जब भी कोई हल नहीं होगा इसका मतलब वो कभी प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं एक दूसरे से। तो इसका मतलब वो क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समांतर रेखाएं। लेकिन इसका और 2 कंडीशन आप जान लीजिए कि इसके अलावा यदि आपका ऐसा दिया रहे a1 बटा a2 नॉट बराबर शुरू में ही b1 बटा b2 इस तरह दे दिया है, तो याद रखिएगा इस तरह में प्रतिच्छेद एक
प्रतिच्छेद करती रेखाएं इसमें होगी, इसमें समांतर रेखाएं होंगी, इसमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। और एक आपका लास्ट कंडीशन जो है, कौन सा कंडीशन है, जिसमें A1 बटा A2 बराबर क्या B1 बटा B2 बराबर क्या C1 बटा C2, इस तरह कभी भी होगा, आपका तीनों बराबर होगा तो याद रखिएगा एक लाइन पे दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं समपाती। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये समपाती रेखाएं, ये हो गई समांतर रेखाएं, ये हो गई क्या प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में हम लोग का आ रहा है ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो इसमें कोई हल नहीं होंगे और हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, समांतर रेखाएं, ठीक है। क्वेश्चन आपका दो बाद में भी आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए समीकरण युग्म आपका दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर, ये दिया हुआ है आपका, तो देखिए x प्लस वाई बराबर आपका 6 दिया है और दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर आपका 2 दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x और y का मान निकालना हम लोग को। तो देखिए x का और y का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ देने से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, समीकरण आपका दो दिया हुआ है, एक समीकरण ये वाला, दूसरा समीकरण आपका ये वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला समीकरण आपका दिया है 6x माइनस 2y प्लस 9, ये चीज दिया है। और दूसरा समीकरण आपका दिया है क्या, देखिए 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0, ये चीज दिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से A1 का मान आपका दिया हुआ है कितना 6, B1 का मान दिया हुआ है आपका -2 और C1 का मान दिया हुआ है आपका कितना 9। और यहाँ पे बोलेंगे तो A2 का मान आपका दिया है 3, B2 का मान दिया है आपका -1 और C2 का मान आपका दिया है कितना 12, ये चीज आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कंडीशन लगाना रहता है, क्या लगाना रहता है हम लोग जानते हैं कि A1 बटा A2। तो पहले A1 बटा A2 का मान निकाल लेते हैं, कितना होगा, देखिए A1 है 6 बटा A2 कितना है आपका 3, ठीक है। इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 बटा 1, ये आ जाएगा आपका। इसके बाद दूसरा वाला यदि हम लोग करेंगे तो देखिए A2 बटा B1 बटा B2, तो B1 बटा B2, तो देखिए B1 आपका कितना है -2 बटा B2 आपका है -1। देखिए इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 2/1, ठीक है। अब तीसरा है आपका C1 बटा C2, तो देखिए C1 बटा C2 यदि निकालेंगे तो 9 बटा 12, इसको यदि काटेंगे तो 3 3 9 3 चौके 12। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एक चीज हम लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया यहाँ से कि A1 बटा A2 आ रहा है, बराबर आ रहा है किसके, B1 बटा B2 के, लेकिन नॉट बराबर आ रहा है किसके, C1 बटा C2 के। और ये कंडीशन तभी होता है जब रेखाएं क्या, इसमें कोई हल नहीं होंगे, जब कोई हल नहीं होंगे। कोई हल कब नहीं होते हैं, जब रेखाएं एक दूसरे से मिलती ही नहीं है, समांतर होगी। तो जब रेखाएं समांतर होगी तब ये जाके ये कंडीशन आपका बनता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट बराबर C1 बटा C2, जब कोई हल नहीं होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा आपका B, समांतर रेखाएं या समांतर है। तो देखिए इसका और दो कंडीशन आप जान लीजिए, इसका दो कंडीशन और क्या क्या होता है। देखिए दूसरा कंडीशन होता है आपका A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, जो नॉट बराबर यहाँ रहे B1 बटा B2। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल होता है, याद रखिएगा अद्वितीय हल होगा। और ये जो होगी प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और तीसरा कंडीशन आपका होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यदि तीनों बराबर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे। और अनेक हल के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि इसके जो होंगे रेखाएं वो एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, और इसी को, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं संपाती होंगे। तो देखिए तीनों कंडीशन आप समझ गए। संपाती, देखिए तीनों में कोई क्वेश्चन आ सकता है। संपाती वाला या तो आपका प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद करती रेखाएं, उसके बाद तीसरा आपका समांतर, ठीक है, इस तरह करके। और अभी जो हम लोग का कंडीशन निकला है वो है समांतर, तो इसका आंसर होगा आपका समांतर। तो चलिए ये हो गया कंप्लीट। आगे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण युग्म x प्लस वाई और x माइनस वाई का बराबर 2 जो है उसका हल निकालना है, मतलब x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग डायरेक्टली जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं तो नीचे वाला का साइन चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जोड़ दीजिए x और x कितना 2x हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहां से आपका आ गया देखिए 2x बराबर 8।
तो x बराबर 8 बट्टा कितना 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से आपका x आ गया 4। तो देखिए एगो आंसर हम लोग का भी निकला है। अरे एक ही देखिए एगो ये ऑप्शन में और ये ऑप्शन में। तो देखिए दो, अब हम लोग आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब y का मान निकालिए। तो y का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी एक में रख देंगे। देखिए x प्लस वाई बराबर 6 है और x का मान कितना है 4 है, प्लस y बराबर 6। तो हम लोग बोल सकते हैं y बराबर कितना 6, इसको इधर ले जाएंगे -4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा y बराबर कितना 2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा y बराबर 2। तो हम लोग बोल सकते हैं जिसमें x का मान 4 हो और y का मान 2 हो। तो देखिए इसमें 4 और 3 था, तो ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते थे। याद रखिए सबको डायरेक्टली बनाने का एक ट्रिक यही चीज है कि देखिए कभी भी आपका देखिए इसमें दोनों बार जो x होता है वो दोनों प्लस में होता है। अरे देखिए y जो होता है एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है, इसीलिए देखिएगा y वाला कम आएगा x वाला ज्यादा आएगा आपका। तो देखिए इसमें कभी भी x का मान निकालना हो और इस तरह का कभी इक्वेशन आपका दिया है तो याद रखिएगा दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। तो देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8 को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, वही आ जाएगा x का मान, ठीक है। और y का मान यदि आपको निकालना है तो क्या कीजिए कि दोनों को घटा दीजिए। 6 और देखिए यहाँ पे 2, तो 6 में 2 चला गया तो कितना बचा, 6 में 2 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा, उसको आधा कर दीजिए तो वो आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। मतलब दोनों को जोड़िए और आधा कीजिए और दोनों को घटाइए और आधा कीजिए। तो जोड़िएगा उसमें x आएगा और घटाएंगे उसमें हम लोग का y आएगा। इस तरह से हम लोग डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यदि हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण देखिए इतना हम लोग को बनाने के इसमें झमेला नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे समझना है सो समझिए। यहाँ देखिए हम लोग केवल एक्स स्क्वायर को देखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं समीकरण क्या होता है बताइए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही चीज होता है। मतलब पहला वाला एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर आपका यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्स होना चाहिए पावर 1 और यहाँ पे आपका सी होना चाहिए, कोई संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे खाली केवल हम लोग एक्स स्क्वायर को देखने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर कहाँ आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर देखिए इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए पूरा तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। देखिए इधर एक्स स्क्वायर आएगा और इधर पहले से आपका एक्स स्क्वायर है तो ये इधर आएगा तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही नहीं जो कि हम लोग को चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला कंडीशन में देखेंगे तो देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक्स का स्क्वायर पहले करना होगा, तो यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है, बाकी सबको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा माइनस में आके, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए सी ऑप्शन में आते हैं। सी ऑप्शन को यदि हम लोग चेक करें तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा आपका यहाँ से, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। और इधर यदि हम लोग देखेंगे तो इधर देखिए क्या 2x माइनस 3 आ रहा है, इधर तो एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा जो कि इसको आके काट देता, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। इसका मतलब यही होगा आपका आंसर, यही हम लोग बनाएंगे। इसको पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन में यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है और इधर देख लीजिए आप एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन ओनली हो सकता है आपका, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। तो देखिए इसको बनाने का जरूरत नहीं है, आपको हम समझा दिए कैसे बनाना है, तो ठीक है, इसको पूरा नहीं बनाना है, एग्जाम में आप लोग को जल्दी टाइम बचाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में यदि देखेंगे तो द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 आपका दिया है, ठीक है। तो मूलों की प्रवृत्ति हम लोग को ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रवृत्ति निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग विविध कर निकालना पड़ता है, डी। तो डी निकाल लीजिए, डी बराबर आपका होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो रहता है इससे पहले वो ए का मान होता है, इससे पहले जो रहता है वो बी का मान होता है और ये सी का मान होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि डी बराबर क्या दिया, देखिए बी स्क्वायर मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया, मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 इंटू ए का मान आपका दिया है 1, तो 1 दे देंगे यहाँ पे। और देखिए सी का मान आपका दिया है कितना, -1, तो -1 यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, माइनस देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी आपका माइनस है, माइनस माइनस किसमें बदल जाएगा, प्लस में, तो 4 1 1 4 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा डी बराबर 5। तो जब डी बराबर 5 आया तो डी क्या है, बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं डी जो है ये 5 है, हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं, डी बराबर आपका क्या आया, 5 आया। तो हम लोग कह सकते हैं
कि डी जो है वो बड़ा है किससे, जीरो से। और जब भी डी जीरो से बड़ा होता है तो हम लोग जानते हैं इस समय क्या आपका होता है, जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे, वास्तविक तथा क्या होंगे, असमान होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है, ये चीज आपका हो जाएगा। तो आपका इस कंडीशन में तो हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक एवं असमान, इसका आंसर ए होगा। देखिए और दो कंडीशन आपको हम यहाँ समझा देते हैं ताकि यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी डी बराबर यदि जीरो आ जाए तो देखिए यही कंडीशन होगा, क्या, वास्तविक होगा लेकिन एवं समान होगा, बोले याद रखिएगा। और कभी भी डी का मान आपका कम आ जाए, किससे, जीरो से कम आ जाए, मतलब माइनस में आए, तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं होंगे, कोई मूल ही नहीं निकलेगा, कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों कंडीशन होगा। हम लोग को इसमें ये कंडीशन देखें, इसलिए ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 यदि बोलेंगे तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, यहाँ पे देखिए बोल रहा है दो भिन्न मतलब दो अलग अलग असमान और वास्तविक, तो इसके लिए क्या कंडीशन हम लोग का होता है, अभी हम आपको बताएं कि इस कंडीशन में हम लोग का क्या होना चाहिए, जो डी का मान है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, जीरो से। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं डी का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए जीरो से। तो जीरो से बड़ा मतलब 1 2 3 4, जैसे इसमें 5 है, तो हम लोग इसमें यदि ये चीज दिया रहेगा तो डी का मान हम लोग वैल्यू जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है डी का वैल्यू, यहाँ रख दी, ग्रेटर देन क्या, जीरो। यही कंडीशन आपका इसमें बनेगा। ठीक है, इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए। देखिए इस कंडीशन में यदि बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। और इस कंडीशन में यदि बोलिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, ये हो जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं दो भिन्न अलग अलग, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर ये वाला, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में यदि बोलेंगे तो देखिए द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविधकर क्या होगा, विविधकर मतलब आपका होता है डी का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज होता है। तो देखिए डी हम लोग को निकालना है, तो बी स्क्वायर, बी आपका कितना है, देखिए बी का मान यहाँ -1 दिया है, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान आपका दिया है 1 इंटू सी का मान आपका दिया है 3। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 1 का -1 का आपका क्या बन जाएगा, वो प्लस में 1 बन जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखिए कितना, 4 या 12, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -11। तो ये हो जाएगा आपका विविधकर का मान, तो ये हो जाएगा आपका डी। तो देखिए डी आपका आंसर ये आएगा, तो देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम पद आपका ए दिया है और सार्वंतर डी दिया है, वाले एपी का एनवा पद मतलब हम लोग का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रहा है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा ऑप्शन है आपका डी, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे कि इसमें हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद निकालने के लिए मतलब ए 30 निकालिए, ये चीज हम लोग को निकालना है। क्या क्या दिया है, देखिए ए दिया है आपका 10, यही चीज दिया है, ए दिया है 10, और डी आपका डिफरेंस कितना है, तो 10। देखिए घटते जा रहा है तो डिफरेंस आपका माइनस में होगा, कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, देखिए 7 से 3, तो यहाँ पे ए और डी आपका आ गया। ठीक है, तो ए 30 निकालिए, ए 30 बराबर हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस 29 डी, यही चीज होगा आपका। तो ए आपका है कितना, 10 प्लस 29 इंटू डी आपका कितना है, -3, ये चीज। तो यहाँ से यदि हम लोग करेंगे तो 10 प्लस देखिए 29 इंटू -3, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 87। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि A30 का जो वैल्यू आपका आएगा, 10 घटा देंगे तो आपका -77, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, देखिए ये 10 7 4 इस तरह करते हुए जा रहे थे, हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर आपका माइनस में आएगा, क्यों 30वां पद बोल रहे हैं, तो हम लोग का ये ऑप्शन होता ही नहीं, ये ऑप्शन होता ही नहीं, या तो ये होता है या तो ये होता है। इस तरह करके हम लोग ये दोनों में किसी को चूज कर लेते, ठीक है। और यदि देखिए आप लोग को इसको शॉर्टकट से जानना है तो मेरा जो पुराना वीडियो है जो हम बनाए हैं एपी का, उसको आप देख लीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा, आप लोग देख के जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, एपी आपका दिया है 3, तो हम लोग बोल सकते हैं ए आपका दिया हुआ है कितना, 3, डिफरेंस आपका कितना दिया है 8 में यदि 3 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 5, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सा पद 78 है, मतलब हम लोग का ए एन लास्ट वाला पद आपका दिया है 78, हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, एन निकालने के लिए बोल रहा है, यही चीज।
तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन हम लोग का यहाँ 78 दिया है और देखिए ए आपका दिया है 3 प्लस एन माइनस 1, तो एन हम लोग को निकालना है एन माइनस 1 और डी आपका दिया है 5। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा ए एन बराबर कितना, सॉरी यहाँ पे आपका दिया 78, इसको पहले इधर ले जाइए तो 78 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बचेगा क्या n माइनस 1 गुना में 5, तो ये हो जाएगा आपका 75। और देखिए ये जो यहाँ 5 में है इधर आ जाएगा तो भागम हो जाएगा, बराबर आपका बचा क्या n माइनस 1, और इसको काट देंगे तो 15 बचे 75 बराबर n माइनस 1। तो देखिए n को इधर 1 को इधर लेते आइए तो 15 प्लस 1 बराबर आपका n आ जाएगा, तो यहाँ से आपका n बराबर कितना आ जाएगा 16। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए n बराबर 16 कहाँ है आपका 16वां पर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये हो गया कंप्लीट। इसका यदि आपको शॉर्टकट जानना है तो मेरा आप वीडियो देख लीजिएगा तो हो जाएगा आपका कंप्लीट। देखिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है। संगत भुजाएं हम लोग जानते हैं कि ए बी बटा बी सी जो हो रहा था बटा बटा में समानुपात में आ रहा था, आपको याद होगा। तो इसका भुजाएं क्या होती है, इसकी भुजाएं समानुपाती होते हैं, लेकिन इसके कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। याद रखिएगा, इसकी जगह पे आपको ऐसा भी दे सकता है समरूप त्रिभुज का संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन आपकी संगत भुजाएं जो होती है वो क्या होती है समानुपाती। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आपका दिया हुआ है। तो कभी भी भुजाओं का यदि आपका अनुपात दिया है तो उसका क्षेत्रफल का यदि अनुपात निकालना है तो बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, और कभी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और उसको हम लोग को भुजा निकालना है तो उसको घटा दीजिए। घटा दीजिए मतलब उसको रूट अंडर कर दीजिए। याद रखिएगा, यदि ये चीज आपका दिया है 4 रेशियो या 4/9, ये दिया है आपका क्या भुजाओं का आपका दिया है, तो भुजाओं का यदि दिया रहे और आपको पूछ दे किसका क्षेत्रफल का, ठीक है क्षेत्रफल का, ये भुजाओं का यदि दिया है और क्षेत्रफल का पूछ दे तो वो स्क्वायर कर दीजिए। 4/9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 4/9 16/81 हो जाएगा। यही वाला कभी यही वाला यदि क्वेश्चन आपको घुमा के दे दे, क्या दे दे कि ये वाला आपका दिया हुआ है किसका क्षेत्रफल का, तो आपका क्षेत्रफल का यदि दिया रहता और आपको बोलता है क्या कि आप भुजा निकालिए, तो इसको क्या कर देते हैं रूट कर देते हैं। इसे करना पड़ता है 4/9 रूट करते हैं, तो यहाँ से 2/3 देखिए ये भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा भुजा कम होगा क्योंकि देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इसीलिए देखिए यहाँ जो दिया रहेगा भुजा तो जो क्षेत्रफल वाला होगा वो बढ़ा वाला होगा, ठीक है। लेकिन यदि ज्यादा वाला दिया है क्षेत्रफल वाला और आपको पूछेगा कम वाला तो हम लोग का कम वाला होगा आंसर। तो बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा 16:81, यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी है। तो देखिए पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। अब हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ कौन सा 90 डिग्री है, पहले हम लोग को जानना है 90 डिग्री कौन होना है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम लोग अपने से नाम दे देते हैं, देखिए सबसे लंबा कौन है एसी, तो देखिए एसी को लंबा बना लीजिए ए और यहाँ सी कर दिए। तो देखिए ये सबसे 12 हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे लंबा कौन होता है आपका कर्ण, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका देखिए बीसी जो आपका दिया है बी, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक बी हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी आपका दिया है कितना, बीसी दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल क्या बोलते हैं बीसी 6, और ये देखिए आपका AB आपका दिया है 6√3 सेंटीमीटर, ये चीज दिया है। तो पूछ रहा है कि एंगल आपका क्या बनेगा, तो एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा, हम लोग जानते हैं। और देखिए इसको यदि आपको याद रखना है तो आपको हम बताए थे ट्रिपलेट, आपको याद होगा 3 4 5 वाला, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट हम लोग जो बताए थे चैप्टर 9 में, क्या बताए थे हम, याद होगा आप लोग को। एक था आपका कितना 1 है, तो 2 है, तो आपका क्या था √3, ये चीज था आपका, ठीक है। तो 1 है, तो देखिए यहाँ 1 है इसका मान, तो इसका डबल वाला देखिए 2, यहाँ 12 है, 6 है तो 12 है, और यहाँ पे देखिए √3 मतलब 1√3, या फिर देखिए तो 6 है यहाँ पे, तो 6√3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते थे ये ट्रिपलेट है। और इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है आपको तो याद रखिएगा, आपको बोलेगा कि एंगल क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, तो बोल सकते हैं इसका एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 यदि हम लोग देखेंगे, मूल बिंदु से बोला जा रहा है। तो मूल बिंदु मतलब याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका 0 0, और यहाँ दूसरा आपका हो जाएगा, तो ये मान लेते हैं O, और ये बिंदु को मान लेते हैं P। इससे दूरी पूछ रहा है हम लोग को 3 और 4, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो हम लोग को क्या दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे OP बराबर √, क्या होता है x2 - x1
तो x2 आपका देखिए ये वाला है, तो 3 माइनस क्या 0 का स्क्वायर प्लस देखिए 4 माइनस क्या 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y2 माइनस y3। तो बराबर आपका निकल के आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा रूट अंडर, देखिए 3 में 0 घटा दिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो बराबर देखिए रूट कितना आ जाएगा 25, और 25 का मान होता है कितना 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं 5। तो देखिए इसको हम लोग देख के भी बता सकते थे ट्रिपलेट के आधार पे 3 4, तो आपका आंसर क्या होता 5, ये हो जाएगा आपका आंसर 5 मात्रक। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो दो को बिंदु है, देखिए ये चीज आपका क्या दिया हुआ है, देखिए दोनों बिंदु है 2 और 5 दिया हुआ है, दूसरा आपका दिया है 4 और 7। और हम लोग को पूछ रहा है मध्य बिंदु। कभी भी आपका मध्य बिंदु पूछे तो हम लोग जानते हैं उसका हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है एक्स और वाई। तो कभी भी मध्य बिंदु का निकालना है, जैसे ये ए है ये बी है, मान लीजिए सी का यदि हम लोग को निर्देशांक निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि एक्स कभी भी निकालना हो, ये दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए और वाई वाला को आधा कर दीजिए, तो आपका एक्स का और वाई का मान निकल जाएगा। तो एक्स बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या x1 प्लस x2 बट्टा 2। ठीक है, बराबर हम लोग बोल सकते हैं, तो x1 आपका यहाँ कितना है 2 प्लस कितना 4 बट्टा 2, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 6 बट्टा 2, और इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, और x अब y बराबर यदि हम लोग बोलेंगे तो y को दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए y1 बट्टा 2। तो देखिए यहाँ पे y कितना है 5 प्लस 7 बट्टा 2 बराबर क्या आ जाएगा 12 बट्टा 2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या 3,6, यही होगा हम लोग का आंसर। तो देखिए ये ऑप्शन आपका 3 में है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो 23 में यदि हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा वैल्यू यहाँ पे रखें, ए का मान क्या रखें कि ये इक्वेशन आपका बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 0 रखने पे ही होगा आपका, क्यों, क्योंकि देखिए ये फिर ए का मान इसका बराबर नहीं हो सकता है, 2 गुना ए का मान, यदि 30 लेंगे तो फिर 60 हो जाएगा आपका, इसीलिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये इसको 0 बना देगा। इसीलिए देखिए रख के देखते हैं, यदि थीटा का मान कितना रखें ए का मान यदि 0 रखते हैं, ए का मान यदि 0 रखेंगे तो देखिए तो 2 इंटू साइन ए की जगह कितना रखना होगा 0 बराबर आपका क्या हो जाएगा साइन इंटू 2 इंटू ए की जगह फिर 0 रख देंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा देखिए क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन 0 आपका 0 होता है बराबर देखिए साइन 2 इंटू 0 तो साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का भी मान आपका क्या होता है 0, इधर से आपका आ जाएगा 0 और इधर से भी आ जाएगा 0। तो LHS बराबर RHS कब आ रहा है, कब हो रहा है जब आपका थीटा हम लोग क्या ले रहे हैं 0। हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर 23 का क्या हो जाएगा आपका आंसर C हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो 24 में यदि देखेंगे तो ये आपका दिया हुआ है, इसका हम लोग को मान निकालना है। हम लोग जानते हैं कि देखिए ये आपका 90 डिग्री है, दोनों मिला के 90 है, और हम बताए थे आपको एक चीज हम आपको पहले बताए थे, डिवाइड और गुना में रहे तो हमेशा ज्यादातर आंसर आपका 1 आएगा, और यदि प्लस और यदि माइनस में रहे वो हमेशा आपका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ तो हम देख के बोल सकते हैं कि यहाँ माइनस है, इसका आंसर 0 आएगा। अब देखिए निकाल के भी आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे कि एक को मान को चेंज कर देंगे। देखिए कोस 48 है ना, तो इसको कोस 90 माइनस थीटा होता है, इसीलिए इसको यहाँ लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या वही जो दिया है आपका 48 डिग्री माइनस देखिए यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका साइन 42 को सेम रहने दीजिए, ए को बदलते हैं हम लोग बराबर देखिए साइन 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा साइन 42 हो जाएगा। तो साइन 42 डिग्री और माइनस इधर पहले से आपका साइन 42, ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा आपका। तो यही आएगा आपका 0 आंसर, जो कि आपको हम पहले बता दिए। इस तरह का क्वेश्चन में देखिए भागा और गुना में रहेगा तो 1 और प्लस और माइनस में रहेगा तो आंसर आएगा 0। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है साइन ए बराबर 3/5 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो कोस ए हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कोस ए निकालने के लिए देखिए हम लोग जानते हैं साइन ए मतलब ये हो गया आपका क्या P/H दिया हुआ है। ठीक है, तो P/H दिया है हम लोग को, कोस ए निकालना मतलब B/H निकालना है हम लोग को, ये चीज बोला जा रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ से समझ गए कि P का मान आपका कितना दिया है, P का मान 3 दिया है और H का मान हम लोग को कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, हम लोग को B निकालना है, तो हम लोग इसका ट्रिपलेट है, यदि आप लोग को याद होगा तो हम आपको बता चुके हैं क्या 3, 4 और 5 होता है। और यदि आपको नहीं आता है ये चीज ट्रिपलेट नहीं देखें तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए जो ट्रिगोनोमेट्री वाला है, जो आपको आसान कर देगा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका B आपका आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। जब B आ जाएगा 4 तो हम लोग बोल सकते हैं कि cos A बराबर B/H होता है हम लोग का, तो B/H, तो B कितना है आपका 4 है बटा H आपका कितना 5 है,
तो 4/5 कहाँ है? बी ऑप्शन में, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये चीज आपको यदि नहीं समझ में आता है तो आप इसको देखिए 4 कैसे आया, वो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप बना सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी बनाना है इसीलिए आपको इस तरह हम बताएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। 26 में क्या कहता है? धरती के एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी। ठीक है, धरती पर एक मीनार, मान लीजिए एक मीनार है, ये मान लीजिए, ठीक है, एक मीनार है जो धरती पर खड़ा है। ये मान लीजिए धरती है, इस पे मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, तो धरती के कोई बिंदु ले ली, से पाद बिंदु से, उसके पाद बिंदु से कितना दूर है? मतलब धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है आपका? 15 मीटर। ये चीज आपका लिया हुआ है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, देखिए शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे ये कोण कितना दिया आपका? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो हम लोग को इसकी मीनार की ऊंचाई निकालना है, मतलब ये ए, बी और सी है, तो हम लोग को निकालना क्या है? ए बी निकालना है। वही हो गया मीनार की ऊंचाई। तो देखिए ए बी हम लोग को इसमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री आपका क्या होता है? tan 60 बराबर हम लोग का होता है tan 60 बराबर P बटा B। तो ये आपका हो जाएगा P, ये हो जाएगा आपका B, मतलब AB बटा BC, AB बटा क्या? BC हो जाएगा। अरे AB आपका देखिए, तो यहाँ पे देखिए tan 60 आपका कितना दिया है? ये इसका मान होता है √3 बराबर कितना है? AB आपका दिया हुआ है कितना? नहीं दिया है, यही चीज हम लोग को निकालना है। बट्टा देखिए BC आपका दिया है 15, तो 15 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 15√3, यही आ जाएगा आपका AB का मान। यही हम लोग को निकालना था। तो देखिए ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते थे, आपको हम बताए हैं कि कभी भी 60 डिग्री रहता है तो यहाँ √3 वाला का मान होता है। ठीक है, यहाँ वाला आपका 1 वाला मान होता है, और यहाँ पे आपका 2 वाला मान होता है। ठीक है, तो हम बताए थे कि ये 1√3 है, तो यहाँ 1 के जगह कितना 15 है, तो 1 के जगह यहाँ 15 रख दीजिए, तो 15√3 ये हो जाता है आंसर, जो कि डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। तो देखिए ये चीज यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27 में। तो 27 में देखेंगे त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, जिसमें PQR, जिसमें Q आपका समकोण है, तो PQR हो गया। देखिए जिसमें Q आपका क्या हो गया? समकोण हो गया। इसके बाद यदि हम लोग बोलेंगे कि आपका क्या दिया हुआ है कि PQ बराबर, तो देखिए अगला दिया है आपका PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर आपका 6 सेंटीमीटर, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है QPR का मान क्या होगा? QPR का मान क्या होगा? मतलब ये एंगल हम लोग को यहाँ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या हम आपको बताए थे कि इसके सीधा वाला देख रहे हैं यहाँ के डबल वाला है, तो मतलब ये 1 का मान आपका दिया है, ये देखिए आपका 2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम आपको बताए थे 1 2 और आपका यहाँ पे क्या होगा? तो ये वाला होता था, सॉरी, तो ये आपका दिया है कितना? 3 दिया है, ये 6 दिया है, और ये वाला आपका कितना? 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। PQ आपका दिया है 3, ठीक है, और आपका PR आपका दिया है 6 सेंटीमीटर, और हम लोग को QPR का मान पूछ रहा है। तो QPR मतलब इसका हम लोग को मान पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी 1 और 2 ये रहता है तो ये √3, तो ये आपका √3 का मान होगा। तो √3 का मान कब होता है? जब ये देखिए √3 का मान सीधा में कब होता है? जब यहाँ पे आपका 60 डिग्री होता है, और यहाँ पे 1 मान कब होता है? जब यहाँ 30 डिग्री होता है। हम लोग को तो ये चीज पूछ रहा है, तो ये डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके सीधा में √3 आपका होता है। ये चीज हम आपको वीडियो में बता दिए, आप लोग देख लीजिए। तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। इस तरह से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अब आते हैं, देखिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त का कितना स्पर्श रेखा हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है, हम लोग गिन नहीं पाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं अनंत। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर अनंत। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। इसमें कहता है कि 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो देखिए एक बोल रहा है 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो एक वृत्त बना लिए जिसका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो बिंदु P पर मान लीजिए, बिंदु वृत्त पर एक बिंदु है P पर, PQ, तो देखिए O यहाँ पे है, तो आपका PQ आपका बोल रहा है, और Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर,
तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त के बिंदु P से P पर, तो बिंदु P यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, P पर स्पर्श रेखा क्या PQ, तो PQ, तो यहाँ कहीं बाहर में Q रहा होगा, तभी जाके ये PQ स्पर्श रेखा बना। और O इसका हो गया क्या, इसका सेंटर हो गया। तो जाने वाली एक रेखा बिंदु Q को इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, तो देखो ये जो यहाँ Q के मिलती है कि OQ बराबर आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। ये आपका 12 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री हम लोग का बनता है, और 90 डिग्री की जो सीधा वाला होता है वो सबसे लंबा होता है। तो देखिए एक हम आपको बताए थे 5, 12, 13, तो यहाँ पे ये चीज नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो सबसे लंबा वाला वो 13 होना चाहिए था, 13 है नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये दिया है आपका कितना, ये दिया है आपका 5, तो ये 5 से हम लोग को मतलब नहीं, ये तो आपका 12 टोटल दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का इसमें त्रिज्या आपका 5 दिया, तो ये त्रिज्या हो गया, तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया 12, ये हम लोग को निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, क्या निकाल सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये सबसे लंबा वाला है, तो एक छोटा वाला निकालना है। तो छोटा वाला को यदि हम लोग को निकालना है, किसका, PQ का स्क्वायर निकालना है, तो PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर जो सबसे लंबा वाला है उससे घटा दीजिए OQ का स्क्वायर प्लस क्या OQ का स्क्वायर माइनस किसका OP का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा आपका। तो देखिए OP यदि बोलेंगे PQ का स्क्वायर आपका दिया है कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर देखिए यहाँ पे PQ का स्क्वायर, हाँ PQ का स्क्वायर, सॉरी PQ का स्क्वायर हम लोग को निकालना है ना, तो PQ का स्क्वायर बराबर OP, तो देखिए OQ आपका दिया है कितना, ये दिया है 12 का स्क्वायर प्लस देखिए O माइनस आपका दिया है OP का स्क्वायर, OP कितना है 5 का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी। तो 12 का स्क्वायर आपका होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, ये आ गया आपका PQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर बराबर आपका आ गया कितना 119, लेकिन 119 आया हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग को PQ का स्क्वायर नहीं निकालना, हम लोग को PQ निकालना, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 119, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो बोल रहा है कि यदि TP TQ केंद्र वाले, ठीक है, TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O वाले, बोल रहा है कि TP, दोनों में क्या कॉमन है TT, तो हम लोग बोल सकते हैं जो T है वही आपका इधर वाला बिंदु है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये आपका T होगा। और देखिए यहाँ से दो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ जाएगा, एक दूसरा स्पर्श रेखा आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। एक हो गया ये T, तो देखिए एक बोल रहा है क्या TP है, तो TP एक ले लीजिए यहाँ, और दूसरा क्या है TQ, तो ये हो जाएगा आपका TQ, देखिए ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ 90 डिग्री होगा, ये यहाँ आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ, तो देखिए POQ ये वाला आपका पूरा यहाँ दिया है, कितना दिया है 110 डिग्री, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है PTQ, ये वाला हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो PTQ हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि टोटल मिला के कितना होगा 100, टोटल मिला के आपका 360 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कौन सा एंगल, कौन सा लेंगे, देखिए एंगल P, फिर एंगल Q प्लस एंगल O प्लस ये वाला ये प्लस इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोग को पूछ रहा है एंगल PTQ बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सबका मान दिया हुआ बैठा देंगे, P 90 डिग्री, Q 90 डिग्री, O आपका हो जाएगा कितना 110 डिग्री प्लस कितना PTQ बराबर कितना 360 डिग्री। अब यदि हम लोग देखेंगे 90 90 180 और यहाँ पे यदि बोलेंगे तो 280 और 290, यहाँ से आपका आ जाएगा 290, सॉरी देख लेते हैं एक बार, कितना 180 प्लस कितना है आपका 170, ठीक है, हो जाएगा 200, ये आ जाएगा 0 110, तो बोल सकते हैं कितना 290, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 290 डिग्री प्लस क्या है PTQ बराबर कितना 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए एंगल PTQ बराबर 360, इसको इधर ले जाएंगे माइनस कितना हो जाएगा 290 डिग्री, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा एंगल PTQ बराबर कितना, दोनों घटाएंगे तो 70 डिग्री, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए एंगल B आपका आ गया 70 डिग्री। तो देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट में भी बना सकते थे, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं 180 है, तो इधर वाला 180 होगा, तो 110 है तो और कितना चाहिए
70, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 110 और 70 देंगे तो 180 बन जाएगा, तो ये 70 होता है डायरेक्टली आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आता है। तो 31 क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय कोण आपका दिया हुआ है, मतलब थीटा आपका दिया है कितना 60 डिग्री, ये चीज दिया है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या दिया है, मतलब बोल सकते हैं r बराबर 14 सेंटीमीटर, ये चीज आपका दिया हुआ है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका थीटा बटा 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये चीज होता है। बस इसका वैल्यू यहाँ पे भर दीजिए। देखिए थीटा का वैल्यू आपका दिया है कितना 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का आपका वैल्यू दिया है 14 इंटू 14, ये चीज हम लोग को करना है। तो देखिए इसको इससे काट देंगे 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 से इसको काटेंगे 2 बार में चला जाएगा। अब देखिए 2 से इसको काट देंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा। उसके बाद ये आपका नहीं कटेगा। तो देखिए 14 दूनी 28, तो इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 22 को 14 से गुना करते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 का 4 दूनी 8, फिर आपका 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 22 1 22, तो 2 8 2 10, यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 308, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय आपका कितना है 3, ये हो जाएगा आपका क्या दिया है हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका है डी, तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है, वृत्त आर वाले, देखिए त्रिज्या आपका दिया है आर, ठीक है। तो कोई एक वृत्त है जिसका त्रिज्या आपका दिया है क्या आर दिया हुआ है, ठीक है, आर दिया हुआ है कि त्रिज्यखंड और का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है। तो हम लोग को यहाँ पे कोण भी जो है, कोण मतलब जो हम लोग थीटा लेते थे, याद होगा आपको, ये चीज थीटा की जगह यहाँ पी डिग्री दे दिया है, ठीक है। ये आपका क्या दिया है, ये आर दिया है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निम्नलिखित फॉर्मूला, कौन वाला फॉर्मूला सही है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही चीज होता है। तो देखिए यहाँ पे आर जो है आपका कैपिटल आर है, तो बस वही चीज यहाँ भर दीजिए। तो देखिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला हम लोग लेंगे जिसमें थीटा बटा 360 आएगा, चारों ऑप्शन को आप चेक कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको यदि काटेंगे तो देखिए यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो आपका क्या आ जाएगा देखिए, तो पाई आर पी बटा, देखिए यहाँ पे ये आपका ये आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, देखिए थीटा की जगह हम लोग पी रखे हैं, तो यहाँ पे पी रख दीजिए, तो आपका देखिए ये फॉर्मूला बनेगा, थीटा की जगह पी रख दिए बटा 360 रख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए पाई है तो पाई रख देंगे, और आर जो है वो कैपिटल आर है, तो इस तरह से ये आएगा। तो इस तरह से कौन वाला फॉर्मूला आएगा काटने के बाद, देखते हैं कोई वाला आएगा क्या। तो देखते हैं कि देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, पी भी है लेकिन 180 ये नहीं हो सकता है। इसमें देखते हैं कि 2 पाई आर, तो देखिए इसको यदि हम लोग काटेंगे तो ये तो ऐसे ही आपका कितना आ जाएगा 360, सॉरी ये आधा हो जाएगा 180, तो ये तो आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, और पी आपका है, तो पी आपका है और 360, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में कर सकते थे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33। इसमें दिया हुआ है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, मतलब 2 वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब बोल सकते हैं R1 आपका दिया है कितना 90, और दूसरा R2 दूसरा त्रिज्या, दूसरा आपका वृत्त का दिया है 9 सेंटीमीटर, ये दोनों चीज आपका दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, एक नया वृत्त बनाया गया जिसका परिधि आपका दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, जिसकी परिधि, एक नया जो वृत्त बनेगा, 2 वृत्त था आपका और उसके साथ एक नया बड़ा सा वृत्त बनेगा, ठीक, ये वाला, ये 2 वृत्त था इसका और इससे एक नया वृत्त बना, तो वो वाला वृत्त का बोल रहा है उस वृत्त की क्या निकालिए त्रिज्या क्या होगी, जिसकी परिधि मतलब ई वाला का परिधि, बड़ा वाला का परिधि, तो बड़ा वाला का परिधि को हम लोग मान लेते हैं 2 पाई कैपिटल आर, ये वाला जो होगा वो क्या है वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, मतलब इसका भी वृत्त का जो परिधि है ये, और इसका जो वृत्त का जो परिधि है ये दोनों का योग मतलब दोनों का जोड़ के बराबर है, मतलब इसका क्या होगा, ये वाला भी यदि बोलेंगे तो 2 पाई R1 होगा, ठीक है, इसका यदि बोलेंगे तो 2 पाई R2 होगा, स्मॉल लिए तो स्मॉल ले लीजिए R1, इसका R2 होगा, लेकिन इसका बड़ा वाला का 2 पाई R होगा कैपिटल, तो 2 पाई R जो होगा बड़ा वाला, ये दोनों के योग के बराबर, मतलब दोनों को जोड़ना है, 2 पाई स्मॉल R1 प्लस 2 पाई स्मॉल R2, ये हो जाएगा। अब देखिए जिसका जिसका मान दिया है, पहले तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई R यहाँ रहने देते हैं, बराबर देखिए इसमें 2 पाई कॉमन ले सकते हैं दोनों,
तो ले लेते हैं, बचेगा क्या R1 प्लस इसमें बचेगा R2। तो देखिए 2 पाई इधर आएगा तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको यही काट दीजिए। आपका क्या बचा R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर देखिए मेन वाला जो R आएगा वो कितना है, एक R1 आपका दिया है 19 और प्लस यहाँ दिया है 9, तो R बराबर यहाँ से आ जाएगा 28 सेंटीमीटर और यही होगा आपका आंसर। तो देखिए हम लोग को कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे जब भी आपको त्रिज्या पूछे और परिधि दिया हुआ है तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा 19 और 9, वही हो जाता है 28 आंसर। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में यदि देखेंगे तो बड़े बांस की लंबाई बताइए, जिसमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है रूम का। ठीक है, एक ऊंचा कमरा में उसको रखा गया है, मान लीजिए एक कमरा है। ठीक है, तो एक कमरा को हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, एक कमरा बना लेते हैं, तो ये एक कमरा बना दिया। ठीक है, तो एक देखिए ये वाला यदि कमरा बन गया आपका, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक बांस को रखना है, तो सबसे लंबा बांस कहां से कहां रखना पड़ेगा, सोचिए। देखिए ये कोना से लेके ये कोना में रखेंगे यदि, तो सबसे लंबा बांस को हम लोग रख सकते हैं। ये चीज यदि हम लोग को निकालना है तो याद रखिएगा ये एक तरह का डायगोनल है। डायगोनल मतलब विकर्ण है, और वो विकर्ण जो है जिसमें तीनों को लेके है, 3D को लेके, इसलिए विकर्ण निकालने का इसमें हम लोग फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग कि ये विकर्ण यदि हम लोग को निकालना है, तो क्या निकालना है, सबसे बड़े बांस की लंबाई। तो यही वाला लिख दीजिएगा, बड़े बांस की लंबाई। तो बड़े बांस की यदि लंबाई बोलेंगे बराबर क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जो आपका दिया हुआ है L B और H आपका दिया है, बस उसको रख दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर L आपका दिया है कितना 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B आपका दिया है 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और H आपका दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144, प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 81, और आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये रूट अंडर कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे 289, और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 289 किसका होता है 17 का, ये होता है 17 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से देखिए 17 मीटर है सब, इसीलिए यहाँ पे मीटर लेंगे, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, तो 17 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। अब 35 में देखेंगे कि एक शंकु की ऊंचाई आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो शंकु हम लोग को सबसे पहले बनाना होगा। ठीक है, तो शंकु, अब शंकु का ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ का हाइट दिया हुआ है। तो हाइट कितना इसका दिया हुआ है, देखिए 12 सेंटीमीटर, मतलब H बराबर 12 सेंटीमीटर। और दूसरा चीज इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, आधार का व्यास। तो देखिए ये वाला व्यास दिया है, मतलब पूरा R, तो इसका देखिए R हम लोग निकाल लीजिए, इसका आधा हो जाएगा R कितना हो जाएगा 10 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं R इसका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये दो चीज आपका दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई मतलब हम लोग को ये निकालना है, और देखा जाए तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। ये आपका दिया हुआ है कितना 12, ये दिया है आपका 5। ठीक है, और हम लोग जानते हैं 5 12 13, ये आपका 13 होगा तिर्यक ऊंचाई। हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 13 इसका आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको निकाल के दिखाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग को तो निकालना है इसको, ये वाला तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो L बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या होगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जिस तरह हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो L बराबर आपका क्या आ जाएगा H का स्क्वायर, H आपका कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, प्लस R आपका कितना दिया है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो L बराबर आपका आ जाएगा 12 मतलब 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से L बराबर आपका आ जाएगा 144 प्लस 25 169, और यहाँ पे देखिए L बराबर आ जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 35 भी क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कह रहा है क्या, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से, तो मॉडल बनाने वाला एक मिट्टी लिया गया, उसमें ऊंचाई कितना आपका दिया है, मतलब हाइट आपका दिया है कितना, हाइट दिया है 24, फिर आपका दिया है देखिए आधार मतलब त्रिज्या आपका मतलब R दिया हुआ है आपका, R कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया। तो इसको क्या किया गया, एक शंकु बनाया गया। तो शंकु का बना गया और एक बच्चे ने इसे गोले का आकार में बदल दिया, मतलब उसका जितना आयतन था उसी को दूसरा जो गोला में बदल दिया, उसका आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं शंकु का आयतन बराबर किसका, गोले का आयतन।
ये चीज हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या निकालिए, तो गोले का त्रिज्या कुछ अलग आएगा, वही चीज हम लोग निकालना है। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आपका क्या बोल रहा है कि गोले का आयतन बोल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए दोनों बराबर होगा ये चीज। अब देखिए जो जो चीज कटेगा उसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये पाई कट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ आर थोड़ा अलग रख लीजिए, क्यों, क्योंकि इसका आर अलग आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो देखिए 3 से 3 ये नीचे वाला भी कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा यहाँ पे आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ आर स्क्वायर एच का वैल्यू रख दीजिए। देखिए आर स्क्वायर क्या है, आर इसका देखिए 6, तो 6 इंटू 6 36 इंटू एच कितना है इसका 24 बराबर आपका कितना होगा 4 इंटू आर का क्यूब होगा, ये चीज होगा आपका। तो 4 को इधर लेते आइए, या फिर 4 को यही यहाँ ले आएंगे तो यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको यहीं से काट दीजिए यदि काटना चाहें तो इसको काट दीजिए। कितना बार में 6 बार में कट जाएगा आपका, 6 चौकी 24। आपका बचा कितना इधर 6 का क्यूब बचा। देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर आर का क्यूब हुआ ये, और आर का क्यूब कभी भी होता है तो ये इधर आएगा, तो क्यूब रूट यहाँ पे हो जाता है। याद रखिए यहाँ गलती होगा आप लोग का, यहाँ आप लोग कुछ नहीं दीजिएगा, यहाँ क्यूब रूट है, याद रखिएगा। तो 3 को मिला के ये बोलेंगे, तो यहाँ से आपका आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये आ गया आपका सी आंसर, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो ये देखिए इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो फॉर्मूला आप लोग को यदि याद होगा तो याद होगा कि ये होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, यही चीज होता है, ठीक है। तो 3 माध्यक बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। तो देखिए ये चीज आपका होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, देखिए इसको याद रखने का तरीका, देखिए 2 है, ये 3 है, टोटल 3 मिला के 1 है माध्यक 3 है टोटल, और ये देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 3 हुआ, इस तरह करके याद रख सकते हैं। 1 2 और यहाँ 3 इस तरह। तो ये 1 नंबर में होगा बहुलक, 2 नंबर में होगा माध्य, और 3 नंबर में होगा आपका कौन माध्य, इस तरह करके याद कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अब देखिए 38 में आते हैं। 38 में बोला जाता है कि वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या बोलते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता और हम लोग बोल सकते हैं संचयी बारंबारता और आपका कौन सा वर्ग अंतराल। तो देखिए इधर वर्ग अंतराल और इधर संचयी बारंबारता, इससे जो हम लोग का जो आलेख बनता है उस आलेख को हम लोग क्या बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं उसको त्वरण। तो ये हो जाएगा आपका। ये 2 प्रकार का होता है, एक अधिक प्रकार के त्वरण, एक होता है कम प्रकार के या निम्न प्रकार के त्वरण। अधिक प्रकार के त्वरण उसको बोलते हैं जिसमें निम्न हम लोग सीमा लेते हैं, और जिसमें अधिक सीमा लेते हैं, अधिक सीमा मतलब ऊपर वाला ऊपरी सीमा लेते हैं, तो उसमें अधिक प्रकार के त्वरण आएंगे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इसको और तरह से पूछ सकता है। अधिक प्रकार के त्वरण कब आएगा, जब यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे, यहाँ पे ऊपरी सीमा लेंगे, तब अधिक प्रकार के त्वरण आएगा। और यही वाले यदि यहाँ पे हम लोग लेंगे निचली सीमा और यहाँ पे आपका फिक्स है यहाँ बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता, तो आपका आएगा क्या निम्न प्रकार के त्वरण। याद रखिएगा 2 क्वेश्चन उससे भी बन सकता है। अब देखिए 39 में क्या है, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जानते हैं हम लोग कि प्रायिकता 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1 से ज्यादा नहीं होगा, और दूसरा आपका क्या माइनस नहीं हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन से ही देख के हम लोग बोल सकते हैं देखिए ये माइनस में है, तो यही नहीं हो सकता है, बाकी सब होगा। तो ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका ये जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका पीई मतलब प्रायिकता होने का क्या दिया हुआ आपका 0.05। तो ई नहीं की क्या प्रायिकता है, मतलब पी नहीं होने का, तो पी ई डैश का क्या प्रायिकता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं 1 से घटा देते हैं जिसको जो आपका दिया हुआ है। तो देखिए 1 माइनस क्या आ जाएगा 0.05। इसको यदि हम लोग घटाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि कितना 1 बनाने के लिए कितना चाहिए, यहाँ 0.05 है तो कितना दे देंगे 95 दे देंगे, तो 95 और 5 मिलके 1 बना देगा। इसीलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.095, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40 का सी। तो इसके साथ देखिए ये आपका जो वीडियो था मॉडल पेपर जो आपका मैथ्स का है वो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करके हम दे दिए हैं। और यदि आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों का अलग अलग वीडियो हम दिए हैं आप लोग के लिए। तो एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा हो गया आपका सब्जेक्टिव। तो देखिए इसको आप लोग कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यदि आप लोग को यदि मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा है
तो प्लीज जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह से मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, आपके लिए बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगा मैथ्स में, आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय।